हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेज मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी से अगर आप अपने घर पे वेज मोमोज बनाते हैं तो आप बाज़ार के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बनेगा। तो इसी प्रकार से आप घर में बाज़ार से ज़्यादा स्वादिष्ट वेज मोमोज बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज मोमोज बनाने के लिए मैंने पहले चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो चटनी बनाने के लिए मैं एक प्लेट में 4 टमाटर को पतले पतले काट के ली हूँ और 20 से 25 हरी मिर्च को ली हूँ। हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। हरी मिर्च इस्तेमाल करने से फेफड़ा मजबूत होता है। गर्मी के दिनों में लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके चॉप करके एक प्लेट में रख ली हूँ। 20 से 25 लहसुन की कली को भी मैंने पतले पतले स्लाइस में काट के लिया है। अब मैं स्टफिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करूँगी वो मैं बताऊँगी। तो मैं एक बड़े बंद गोभी को चॉप करके एक प्लेट में रख ली हूँ। 2 गाजर को मैंने चॉप करके लिया है। 2 प्याज को भी चॉप करके ली हूँ। एक प्याली में 2 बड़ा चम्मच बटर का ली हूँ। बटर डालने से जूसी बनता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसके लिए हम बटर डालते हैं। 2 चम्मच चीनी डालने से हल्का मीठापन होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन कर दिया है। अब मैं गैस पे एक छोटा सा कंटेनर रखूँगी। रखने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम टमाटर उबालने के लिए चटनी तैयार करेंगे, उसके लिए हम डाल देंगे। और टमाटर के बाद हम इसमें जो हरी मिर्च लिए थे वो भी डाल देंगे उबालने के लिए। अब मैं इसे मिला दूंगी टमाटर और हरी मिर्च को। टमाटर और हरी मिर्च में अब उबाल आ गया है। अब इसे हम चलाएंगे और चलाने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे, जिससे टमाटर का जो छिलका है वो नरम हो जाए टमाटर और छिलका हट जाए। तो उसके लिए अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढक दिए हैं। इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब 7 मिनट हो गया है। अब इसके ढक्कन को हम हटाएंगे और देखेंगे तो देखिए टमाटर एकदम नरम हो गया है और इसका छिलका भी हट गया है। अब मैं इसे उतार के एक प्लेट में ठंडा होने के लिए डाल दूंगी। डाल दिए हैं। अब इसे हम चम्मच के द्वारा फैला देंगे, जिससे ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसी तरह छिलका एक एक करके हटा लेंगे। अब मैं मोमोज बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करूँगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं एक कंटेनर लूँगी और उसमें तो मैंने बंद गोभी को डाल दिया है, गाजर को भी डाल दी हूँ, प्याज जो चॉप किया था वो भी डाल दी हूँ। इसके बाद हम हरी मिर्च कट करके रखे थे उसे डाल देंगे। 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच बटर। अब मैं इसे मिलाऊंगी। तो मिलाने के लिए मैं कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लेंगे, जिससे अच्छे से ये मिलके स्टफिंग तैयार हो जाए मोमोज के लिए। देखिए स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए साइड करके रख दूंगी। तो इसे ढक्कन से ढक दिए हैं और इसे साइड रख देंगे। अब मैं मोमोज का डो तैयार करूंगी। उसके लिए मैं एक गमला ली हूँ, उसमें 1 कप मैदा डाल दिए हैं, 2 चम्मच रिफाइन,
नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। मैदा में सारे कुछ मिलके तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालते हुए डो को तैयार करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ थोड़ा सा पानी डालूँगी। देखिए मैदा मैंने गूंद लिया है मोमोज के लिए। न ज़्यादा मैं कड़ा सानी हूँ, न ज़्यादा गीला, हल्का नरम, जिससे मोमोज अच्छे से बन के तैयार हो जाए। अब मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब मैं गैस को ऑन कर दी हूँ। गैस ऑन करने के बाद मैं कढ़ाई को रख दी हूँ। अब कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड डाल देंगे चटनी तैयार करने के लिए। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अब इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो गया है, हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। अब इन दोनों को हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। और डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। टमाटो सॉस डालने से अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब आधा चम्मच सोया सॉस। अब इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हरी मिर्च और टमाटर का जो प्यूरी ग्राइंड करके हम मिक्सी में रखे थे उसे मैं यहाँ डाल दूँगी। तो अब मैं डाल दी हूँ। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। छोड़ने से ये चटनी जो है जल जाएगा और इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। चीनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टमाटर का भी खट्टापन दूर हो जाता है। अब देखिए चटनी धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अगर आपको पतला चटनी पसंद हो तो आप इसमें हल्का पानी डाल के पतला कर सकते हैं। मुझे गाढ़ा चटनी पसंद है इसलिए गाढ़ा मैं रखी हूँ। देखिए चटनी बन के तैयार हो गया है। अब मैं एक प्याली में सर्व करूँगी। तो मैं प्याली में डाल रही हूँ चटनी को। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसका सुगंध भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं डो तैयार करके जो रखी थी उसे मैं चकले पर रोल कर लूँगी। रोल करने के बाद इसे मैं छोटे छोटे लोई में काट लूँगी। अब मैं इसे गोल आकार शेप में देते हुए हल्का मैं इसे चपटा कर दूँगी जिससे बेलने में सुविधा हो। तो इसी तरह मैं सारे लोई को गोल करते हुए चिपटा कर लिया है। अब इसे हम गमला में रख देंगे। गमला में रख दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा मैदा चकला पर छीट के मिला लूँगी। मिलाने के बाद अब मैं सारे लोई को ढक दूँगी, नहीं तो सूख जाएगा। अब सारे पूड़ी को मैं इसी तरह हल्का हल्का पतला बेलूँगी और किनारी ध्यान रखेंगे कि पतला बेलेंगे क्योंकि बाद में वो दोनों किनारी चिपकता है। तो एक पूड़ी बन के तैयार हो गया है। अब दूसरे पूड़ी को भी बेलेंगे। यहाँ देखिए मैं पकड़ के दिखा रही हूँ कि एक साइड पकड़ते हुए चारों तरफ किनारी को हम पतला करेंगे। दूसरा पूड़ी भी बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे पूड़ी को बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं पूड़ी में स्टफिंग करके जो रखी थी उसे मैं पूड़ी में चम्मच के द्वारा फिल करूँगी। तो चम्मच से मैं फिल कर दी हूँ।
अब मैं देखिए एक हाथ से दूसरे हाथ के सहारे डिजाइन देते हुए इसे चिपकाते जा रही हूँ और इसे मैं गोल आकार शेप का तैयार कर ली हूँ। अब इसे हम चारों तरफ से पकड़ लेंगे और इसे गोल मुंह बंद कर देंगे। देखिए मैं मोमोज को गोल आकार शेप में बनाई हूँ। इसी तरह से मैं सारे मोमोज को बना के तैयार कर लूँगी। तो मैं मोमोज तैयार कर ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन करूँगी। गैस ऑन कर दिए हैं। अब मैं इस पर एक कढ़ाई रखूँगी जिससे मोमोज मैं स्टीम पे पकाऊँगी। इसके लिए इसमें मैं अब 1 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं एक चलनी का फ्रेम को रख दूँगी। अब मैं चलनी के फ्रेम पे मोमोज सारे डाल दूँगी और डालने के बाद इसे हम 8 से 9 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। नौ मिनट हो गया है। अब इसके ढक्कन को हम हटा देंगे और हटाने के बाद मैं एक छनौटे से चलनी के फ्रेम को उठा लूँगी। उठाने के बाद मैं प्लेट में रख दूँगी। तो देखिए प्लेट में रख दिए हैं। मोमोज कितना सुंदर अच्छा दिख रहा है और बनके भी तैयार हो गया है। इसे मैं चटनी के साथ एक प्लेट में मोमोज को सर्व करूँगी। सर्व कर दिए हैं। अब मैं इसे एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये अंदर से हल्का जूसी बना है और नरम भी बना है। इसे आप अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ मोमोज और चटनी खाएं। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर करें।